नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज लहसुन के ऊपर। अब लहसुन की वर्तमान बाजार स्थिति जो है वह वर्तमान बाजार स्थिति एक तरफ से देखे तो सामान्य रूप से, किंतु उसमें दिन ब दिन कोई ना कोई छोटा मोटा बदलाव अवश्य आता रहता है। और बदलाव जो आता रहता है उसकी सबसे बड़ी जो कोई वजह है वह वजह है हमारे किसान समुदाय की ओर से बाजार तक जाती हुई लहसुन की थोक में आता हुआ बदलाव। भावों की स्थिति देखें और भावों की स्थिति में जो कुछ ऊपर नीचे हो रहा है उसके लिए भी जो बुनियाद है वह बुनियाद है हमारे किसानों की ओर से बाजार में जाती हुई लहसुन। अभी बाजार में कोई नया मुद्दा या प्रकरण उपस्थित हुआ हो और उसके चलते बाजार में कुछ फेरफार दिन ब दिन होता रहता हो, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जो भी स्थिति है बदलाव के साथ जुड़ी हुई और उसकी जो वजह है ये वजह है आवकों वाली। तो ये जो स्थिति है इस स्थिति के पश्चात आने वाले समय में बदलाव कोई और बाजार में दाखिल हो सकता है नजदीकी दिनों में या नहीं हो सकता। और बदलाव कोई भी दाखिल होने की संभावना है सबसे ज्यादा, तो वो कौन सी संभावना है, कैसी संभावना है, और संभावना जो है उस संभावना के पश्चात बाजार पर उसका जो प्रभाव पड़ने वाला हो वह प्रभाव हमारे किसान भाइयों के लिए लहसुन की उपज के बाजार भावों को लेकर सकारात्मक रहेगा या नकारात्मक रहेगा, इस मुद्दों के ऊपर चर्चा इस एपिसोड में अवश्य करेंगे। किंतु सबसे पहले वर्तमान बाजार भाव की स्थिति देखें तो आज का दिनांक है 22 फरवरी 2026 और दिन है रविवार का। रविवार का दिन है तो कृषि उपज मंडियों में अवकाश का दिन है। तो आज के बाजार और बाजार भाव की स्थिति की चर्चा हम आपसे नहीं कर रहे। हम जो चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा का आधार है कल 21 फरवरी का दिन, उसके पहले 20 फरवरी का दिन और बाजार में हालात कैसे बने, खास करके आवकों के और भावों के। तो हमने आपसे अंतिम चर्चा लहसुन के ऊपर जो की थी उस चर्चा और आज की चर्चा के बीच में करीब बाजार के 4 दिन बीत चुके हैं। और ये जो 4 दिन बीते हैं इस चारों दिनों के दौरान बाजार में खास करके मध्य प्रदेश के प्रमुख बाजार जो है वहां पर देखे तो आवकों में बहुत ज्यादा कमी कुछ जगह पर हो गई, कुछ जगह पर कुछ सामान्य कमी बनी रही। तो जैसे जैसे आवकों में जो भी बाजारों में कमी रही ऐसे बाजारों में भावों में सुधार बना और जहां पर कमी बहुत कम हुई वहां पर ज्यादा सुधार नहीं बना। किंतु कल के दिन बाजार में सुधार सभी जगहों पर अवश्य बना। परसों के दिन बाजार स्थिर बना हुआ था। उसके पहले वाले 2 दिन देखे तो वह 2 दिनों के दौरान भावों का माहौल मिला जुला रहा था। कोई बाजार में कुछ भावों में नरमी हो, कोई बाजार में स्थिरता हो, तो कोई बाजार में कुछ सुधार हो। ऐसी स्थिति बीते 4 दिनों के दौरान बनी रही लहसुन के बाजार की। अब कल के भावों का लेवल देखे तो कल नई ऊंटी लहसुन जो बिकने के लिए आ रही है उसके भावों की शुरुआत होती है प्रति क्विंटल 3,500 रुपये, 3,600 रुपये से लेकर ऊपर में कल के दिन कुछ बाजारों में अच्छे से अच्छी क्वालिटी जहां पर आई हो ऐसे बाजारों में भावों का लेवल 11,000, 11,200 तक या 500 तक भी पहुंचा हुआ दिखाई दिया था। किंतु अमूमन और औसत देखें तो औसत भावों की स्थिति हमने आपसे पिछली चर्चा जिस दिन की थी उस दिन यानी कि आज से 4 दिन पहले वाली जो स्थिति थी उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है औसत भावों में। यानी कि औसत भाव उस समय जो चल रहे थे वह चल रहे थे प्रति क्विंटल 6,000 रुपये से लेकर 7,500 रुपये। और कल के हिसाब से देखें तो उसमें थोड़ा सा फर्क अवश्य बना है, किंतु जो फर्क बना है वह फर्क 300 रुपये से लेकर 400 रुपये तक का ऊपरी फर्क बना है। तो ये जो ऊपरी फर्क बना है उस ऊपरी फर्क बनने की वजह बाजारों में कुछ आवकें कम हुई और कम आवकें जो हुई उसकी जो वजह है वह वजह है पूरा का पूरा जो इलाका है हमारा, खास करके हमारी
लहसुन की ज्यादा से ज्यादा बुआई जहां पर होती है और लहसुन की सबसे बड़ी बाजार, सबसे बड़ी मंडियां जहां होती है, ये सभी इलाकों में पिछले 4 दिनों से कहीं पर बारिश बरस रही है तो कहीं पर बारिश का जोखिम मंडरा रहा है। तो उसके चलते बाजारों में आवक प्रतिदिन कम होती गई। कुछ बाजारों में ज्यादा आवकें कम हुई तो कुछ बाजारों में कुछ कम कमी रही आवकों की। सबसे बड़ी आवकों की कमी अगर कहीं पर दर्ज की गई है तो वह बड़ा बाजार जो है वह है इंदौर का बाजार। और इंदौर के बाजार में इस सप्ताह के पहले वाले दिन यानी कि सोमवार के दिन जो आवकें हुई थी नई लहसुन की, वह आवकें करीब 40,000 42,000 कट्टे तक की थी। तो कल के दिन आवक घटते घटते यानी प्रतिदिन घटती हुई आवकों का थोक घटकर कल के दिन रह गया था 20,000 से लेकर 21,000 बोरी। और इसके चलते देखे तो सबसे ज्यादा भावों में बढ़त बनी तो वह बनी इंदौर मंडी में। फिर उसके बाद देखे तो नीमच मंडी में भी आवक कम रही थी, तो कम आवक रहने की वजह से भावों में वहां पर भी सुधार बना था। अब भावों में सुधार, भावों में कुछ कमी, ये जो चल रहा है वह चल रहा है अभी वर्तमान समय के जो तत्काल कारण है उस तत्काल कारणों को लेकर। बाजार की यह स्थिति है, यह स्थिति अभी बिल्कुल निर्भर है आवकों के ऊपर। अभी जो खरीदारी हो रही है वह खरीदारी भी हो रही है वर्तमान समय के हिसाब से, क्योंकि अभी जो खरीदारी होती है वह खरीदारी लंबे समय तक संचित संग्रहित रखने के लिए या तो फिर दूर दराज के इलाकों के लिए भेजने के लिए अभी इस समय के दौरान बहुत ज्यादा खरीदारी नहीं होती, क्योंकि इस समय की लहसुन हमारी जो बाजार में आ रही होती है और इस वर्ष में जो आ रही है वह ऐसी आ रही है क्वालिटी के हिसाब से कि उसे बहुत ज्यादा दिनों तक ना तो संचित संग्रहित रखा जाता है और ना उसको बहुत दूर दराज के इलाकों तक व्यापार के लिए पहुंचा जा सकता है। तो स्थिति जो है ये स्थिति ऐसी है कि अभी बाजार में उपज आती है और बाजार से अभी खरीद कर आने वाले कुछ दिन यानी सप्ताह हो, 1.5 सप्ताह हो या महत्तम 2 सप्ताह के भीतर बेच देने के हिसाब से ही खरीदारी होती है। तो इतने शॉर्ट टाइम के लिए जितनी जिसकी जरूरत होती है उतनी ही बाजार से खरीदी होती है। लंबे समय के हिसाब से, लंबे समय की योजना के लिए इस समय खरीदी नहीं हो रही। तो अभी के समय का जो बाजार है वह बाजार शॉर्ट टर्म के लिए चल रहा है, खरीदारी शॉर्ट टर्म के लिए हो रही है। लंबे समय के लिए खरीदारी की शुरुआत जब से होगी यानी कि हमारे किसानों की ओर से लंबे समय तक टिक पाने वाली क्वालिटी बाजार में जब से आने की शुरुआत होगी तब से बाजार में अच्छे सुधार की शक्यता और संभावना इस वर्ष में अवश्य बनी हुई है। ये एक मुद्दा हमारे सभी किसान भाइयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस समय के दौरान जो नई लहसुन आ रही है उस लहसुन में भी सबसे बड़ा पुट जो है वह पुट है ऊटी का, और ऊटी का पुट अभी जो आ रहा है वह 90% से भी ज्यादा आ रहा है। देसी लहसुन की जो भी किस्में हमारे किसान भाइयों ने बोई है वह किस्में बोने के समय में भी बहुत बड़ा अंतराल पड़ गया था और कुछ ज्यादा बुआई जो हुई थी वह पछेती भी हुई थी और हमारी देसी लहसुन पकने में ज्यादा समय लेती है। तो उसके चलते अभी देसी लहसुन जो बाजार में आ रही है उसकी क्वालिटी कुछ हल्की आ रही है, साथ साथ उसका जो कंद आ रहा है, उसकी जो साइज आ रही है बाजार में वह साइज भी सामान्य आ रही है। बढ़िया से बढ़िया साइज वाला देसी लहसुन और बढ़िया से बढ़िया पक के तैयार हुआ देसी लहसुन अभी बाजार में नहीं आ रहा है। ऊटी की भी हालात अगर देखे तो ज्यादा से ज्यादा ऐसी ही बनी हुई है। तो उसके चलते बाजार में खरीदारी का जो भी कारोबार होता है वह कारोबार केवल ही केवल शॉर्ट टर्म के हिसाब से हो रहा है। हमारी ओर से, किसान समुदाय की ओर से बाजार में देसी लहसुन आने लगे, साथ साथ ऊटी लहसुन भी अपने आप में पूरी की पूरी पकने के बाद पूरे के पूरे समय के लिए धूप में सूख कर बाजार में आए। ऐसे समय के पश्चात बाजार में सुधार बनेगा, सुधार अवश्य बनेगा। फिर उसके बाद ही
हमारे देश से दुनिया के कोई भी देश में निर्यात के रूप में लहसुन जाने की शुरुआत हो सकती है। अभी इस समय के दौरान आती हुई लहसुन दुनिया के किसी भी दूर दराज के कोने तक पहुंचने के लिए सक्षम नहीं होती और इसीलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भी इस समय के लहसुन की कोई खास या ज्यादा या प्रभावक डिमांड नहीं बनती। तो इसके चलते बाजार में अभी हालात ऐसे बने हुए हैं। बाजार के हालात अवश्य सुधरेंगे क्योंकि इस वर्ष की हमारी बुआई का रकबा पिछले वर्ष के मुकाबले कुछ अवश्य घटकर रह गया है, ऐसा हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान भाई बोल रहे हैं। कुछ किसान भाई ऐसा बता रहे हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले बुआई ज्यादा हुई है, किंतु ऐसा बताने वाले किसानों की संख्या बहुत कम है। ज्यादा किसान भाई ऐसे बता रहे हैं कि इस वर्ष में अवश्य पिछले वर्ष के मुकाबले बुआई कम हुई है। उसके पश्चात बुआई जो हुई है ये पूरे के पूरे सभी के सभी इलाकों में मौसम के दौरान मौसम के हालात ऐसे नहीं रहे कि उपज बहुत ज्यादा आए, यानी कि प्रति एकड़ प्रति हेक्टर जितनी उपज पिछले वर्षों के दौरान हमें मिली हो इतनी उपज इस वर्ष की सीजन के दौरान प्रति एकड़ प्रति हेक्टर मिलने की संभावना बहुत कम है। तो उसके चलते अगर देखें तो इस वर्ष में लहसुन की हमारी अपनी जो भी जरूरत होती है, चाहे वह जरूरत हमारी अपनी निजी खपत की जरूरत हो, हमारे देश की डिहाइड्रेशन इंडस्ट्रीज की खपत की जरूरत हो या अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जरूरत हो, ये सभी की सभी जरूरतें और सभी की सभी खपतों की जरूरत के लिए जितने थोक आवश्यक होते हैं उतने थोक की उपज इस वर्ष में शायद ही आ सकती है। कुछ कम अवश्य रह जाने की चर्चा भी हमारा किसान समुदाय कर रहा है। बाजार भी उसके ऊपर नजर बनाए बैठा हुआ है। आखिरकार पूरा का पूरा हमारा उपज का सीजन संपूर्ण रूप से समाप्त हो न जाए तब तक बाजार का एक स्पष्ट चित्र न तो सामने आ सकता है और न तो भावों का जो लेवल हमारे किसान भाइयों के दिमाग में बैठा हो वहां तक भावों का लेवल पहुंच सके। किंतु आखिर समय के साथ बाजार में सुधार अवश्य बनेगा। समय के साथ सुधार बनने की पहली वजह होगी हमारी क्वालिटी में सुधार और दूसरी वजह होगी लंबे समय के लिए खरीदारी का बाजार में बनता हुआ उत्साह। तो इस समय के दौरान लहसुन की बाजार स्थिति जो है ये स्थिति चिंताजनक कुछ अवश्य है, किंतु ये चिंता जो है ये चिंता के जो बादल है वह बादल समय के साथ अवश्य छंट जाएंगे। बाजार स्थिति सुधरेगी, इतना अवश्य हमारी लहसुन के लिए हम विश्वास कर सकते हैं इस वर्ष की बाजार की स्थिति से। तो आज के दिन लहसुन के ऊपर हम आपसे जो भी चर्चा कर रहे हैं ये चर्चा हमारे सभी के सभी किसान भाइयों के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि हमारी उपज की स्थिति आने वाले समय में कैसी हो सकती है उस सवाल के उत्तर के लिए अगर हमारे सामने कोई चर्चा आती है तो वह चर्चा है हम आपसे आज जो चर्चा कर रहे हैं ऐसी चर्चाएं। तो ये चर्चा हमारा ये एपिसोड आप ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक अवश्य पहुंचाएंगे ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ आज के दिन लहसुन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।